उसका 16 वचन कोई जन पढ़े। याकूब उसका 1 अध्याय 16 वचन। याकूब 1 का 16 पढ़ो कोई। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। अब धोखा ना खाओ, बड़ा अजीब गरीब सवाल है। एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। धोखा खाना एक आम रिवाज है? किसी ने कुछ खाया हो ना खाया हो, लेकिन धोखा बहुत लोगों ने खाया है। और धोखा बाइबल में शब्द आया है, लेकिन धोखा 2 प्रकार से हैं। एक धोखा देने वाले और एक धोखा में रहने वाले। एक धोखा देने वाले, एक खाने वाले। नहीं, खाने वाला रोटी खाओ घर पे जाके। हाँ, धोखा खाने वाले और धोखे में रहने वाले। मैं आज का जो वचन है धोखे में रहने वालों के लिए है। हालेलुया। हाँ, वो वाला नहीं है। आजकल का सेंटेंस थोड़ा सा अलग हो गया है। आजकल देख रहा था, एक ने स्टेटस पे डाल रखा था, मेरे साथ बहुत लोगों का है। एक ने स्टेटस पे डाल रखा है कि क्या डाला था, हाँ मैं धोखा से मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं मैंने धोखा खाया है क्योंकि धोखेबाज दिल में है। तो मैंने बोला वो वाला धोखा मेरे को मतलब नहीं है। वो दिल में धोखेबाज को रखो, कुछ भी रखो, वो तुम्हारा अपना हेडिक है। लेकिन मैं बाइबल से एक बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य आज धोखे में है। मनुष्य धोखे में है। अय्यूब उसका 15 अध्याय उसका 31 क्या बोल के 31, 15 का 31 15:31 पढ़ेंगे। जॉब अय्यूब 15 का 31 कोई पढ़े। व्यर्थ बातों का भरोसा कर। लिखा हुआ है कि कुछ लोग व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा देते। जैसे कोई एग्जाम्पल है, कोई बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया, उससे बोला भाई तूने टिकट क्यों नहीं लिया, तो कहा था भीड़ बहुत थी है। कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो चोरी क्यों कर रहा है, क्योंकि साहब मैं क्या करूं, मैं गरीब बहुत हूं है। लोग अपने आप को ऐसा धोखा दे के बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग धोखे में हैं, कुछ लोग। और धोखा देने वाला कौन है मालूम? उनके मन में कुछ चल रहा है। ऐसा यिर्मयाह 20 का 7 में लिखा हुआ है कि मन तो क्या है, धोखेबाज है। मन क्या है, धोखेबाज है। और उनके मन ने उनको धोखा दे रखा है। और आज बहुत से लोग धोखे में रह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ धोखे के विषय में मैं जल्दी बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ धोखे को बताऊंगा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। हम कुछ धोखे को पढ़ेंगे कि लोग कैसे धोखे में रह रहे हैं। पहला यूहन्ना, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, आज कुछ लोग सेल्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको किसी ने धोखा दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को धोखा दो, लेकिन आज का वचन है कि आप धोखे में रह रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा आप किसी को धोखा दे रहे हैं, कोई आपको धोखा दे रहा है। मैं ये कह रहा मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा है। और पहला धोखा ये अपने आप को दे रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं पापी नहीं हूं। आज किससे बोलेंगे ना तू पापी है, तो कहो तू होगा पापी, तेरा बाप होगा पापी, मुझे पापी बोल रहा तू? मैं काहे को पापी हूं है? मैं तो रोज स्नान करता हूं, घर पे भी स्नान करता हूं और जाके कहीं और भी नदियों में डुबकी मार लेता हूं। मैं काहे को पापी हूं? ऐसा लिखा हुआ है। पढ़े, दोबारा पढ़ो बेटा जी। यदि हम कहें, यदि हम मतलब सेल्फ, हम खुद कहें, हम कहें क्या बोले कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को तो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप। अब देखिए पहला धोखा क्या है। आप यदि पाप में हैं और पाप में जीवन बिता रहे हैं और मानने को तैयार नहीं कि आप गलत हैं। पाप भी कई प्रकार के होते हैं, पाप बहुत प्रकार के हो रहे हैं। मैं उन पापों के प्रकार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बाइबल में 2-3 पाप हैं। एक पाप होता है भूल चूक का पाप। मानते इस बात को? अभी भाई ने बताया, गवाही दी कि मुझे भूल चूक में क्या हो गया। एक ने भाई ने गवाही दी ना भी कि अभी क्या हो गया, भूल चूक में
नुकसान हो। हाँ, एक पाप हो गया, ऐसे बोलेंगे भूल चूक में पाप हो गया। दूसरा पाप है जानबूझकर पाप। तीसरा पाप है ढिठाई का पाप। उसके विषय में बता चुका हूं बहुत दिनों पहले, अलग अलग घरों में बता चुका हूं, वचन में भी बताया है। पहला पाप भूल चूक का पाप। भूल चूक के पाप की माफी है, जानबूझ के पाप की भी माफी है। अगर आप मान लेते हो, जैसे डाकू ने कलवरी क्रूस पर माना कि हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, ये निष्पाप है, और उसने बोला प्रभु जी यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि। ओ यीशु मसीह ने बोला इसने अपने पापों को मान लिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पापों को मानकर मन फिराकर बपतिस्मा लेना। ये जानबूझ के किया गया पाप है, उसको आप माफी मांगेंगे, आपको माफी, भूल चूक की माफी है। और एक है ढिठाई का पाप। ढिठाई का पाप मतलब आज भैया तुमने क्यों पी? आज मैंने खुशी में पी ली। आज क्यों पी? आज मैंने गम में पी ली। आज मैं क्यों पी? आज उससे तू में हो गई इसलिए पी ली। मतलब उसको पीने का क्या करना है? बहाना चाहिए है। आज क्यों पी? आज मैं शादी में चला गया इसलिए पी ली। आज क्यों पी? आज किसी का बर्थडे था उसने जबरदस्ती पिला दी इसलिए पी ली। भाई इसका मतलब वो ढीठ पने का पाप है, और ऐसा पाप है कि वो उसके नसों नसों में घुसा हुआ है और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं पापी हूं। कभी मानने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति से मैंने बात कर रहा था तो मैंने बोला साहब आप गाली देते हो? तो उसने एक गाली देके बोला कौन सा साला कह रहा था कि मैं गाली देता हूं? वो इसका मतलब वो दे रहा है, उसे मालूम है मैं दे रहा हूं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। ये ढीठ पने का पाप है। और बाइबल में लिखा हुआ जो ढीठ पने का पाप करता है, उस ढीठाई के पाप को परमेश्वर का अनादर करता है और परमेश्वर उसे कदापि माफ नहीं करता। तो पहला पाप, वो धोखा क्या है? पहला धोखा क्या है? यदि आप अपने आप को मानते, पढ़ो बेटा, यदि हम कहें हम में जरा सा भी पाप नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब आप सोचो, पहला धोखा। दूसरा धोखा देखें हम, याकूब 1:26 पढ़ना। बुक ऑफ याकूब पढ़े, जो जेम्स पढ़े, 1:26 पढ़ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई, अब दूसरा देखो, पहला पाप पापी अपने आप को पापी समझता है। पहला क्या है? पापी समझता है अपने आप को, बोले मैं तो धर्म है। अभी यहां लिखा क्या, सेकंड लिखा क्या बेटा, पढ़ो। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। क्या समझे? अरे बहुत से लोग भगत समझ रहे हैं। कितने लोग अपने आप को बोला हमसे ज्यादा भक्त कोई नहीं यीशु मसीह का। मैंने लिखा हुआ यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न अपने जीभ पर कंट्रोल ना करे, पर अपने हृदय को धोखा दे। अपने हृदय को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। अगर बहुत से लोग समझ रहे ना कि मैं बहुत धर्मी हूं, धर्मी को मालूम कैसे पड़ेगा? आपकी जीभ से, आपके फलों से पहचानेंगे कि आप धर्मी है नहीं है। आप प्रार्थना करने का, अगर आप बोलो ना साहब मैं बहुत विश्वासी हूँ, उससे बोलो खड़े हो जाओ प्रार्थना करो। आप बहुत बोलो ना कि बाइबल पढ़ता हूँ, उससे बोलो कि खड़े हो जाओ प्रार्थना करो। उसकी प्रार्थना में बता दिया जाएगा कि वो कितनी बाइबल पढ़ता है, कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। बाइबल का ज्ञान, प्रार्थना का ज्ञान कहाँ जाएगा? जब वो प्रार्थना करेगा तब। आज बहुत से लोग समझते हैं सेकंड क्या है, पढ़ो। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपने जीभ पर लगाम ना दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो पहला धोखा क्या था? मुझ में पाप नहीं। दूसरा धोखा क्या लोग समझ रहे हैं? कि मैं बहुत बड़ा क्या हूं? धर्मी हूं। क्या हूं? धर्मी हूं। आप धर्मी समझते हैं? आप चेक करो कि आप धर्मी हो या। दूसरा प्रकार का धोखा। तीसरे प्रकार का धोखा देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 3:18। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की गदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। 3:18। पहला कुरिन्थियों 3:18। कोई अपने आप को धोखा न दे। कोई अपने, तीसरा बात पहले बोला अपने आप को धोखा मत देना। तुम अपने आप को समझ रहे हो कि मैं पापी नहीं हूं, अपने आप को धोखा मत देते हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत धर्मी हूं। नंबर 3 लिखा हुआ है कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, कोई ज्ञानी समझे, बस आज बहुत से लोग धोखा दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। आज लोगों के अंदर दो है बात, एक तो कुछ जानते नहीं
दूसरा किसी की मानते मानते नहीं। आजकल के ज्ञानी कैसे हैं? एक तो कुछ जानते नहीं, अगर किसी को समझाना शुरू कर, हाँ 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 हमें मालूम है, अरे हमें मालूम है, और वो आगे आपको बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ना तो कुछ जानते हैं ना ही किसी की मानते हैं। हालेलुया। कुछ लोग जानते पर सर नहीं हिला रहे, मानते पे हिला रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ मानने वाले लोग नहीं। हालेलुया। कुछ मानते भी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं है, और अपने आप को समझते बहुत बड़े ज्ञानी है। वचन में लिखा हुआ वो मूर्ख हैं। वो कौन है? मूर्ख हैं। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, कुछ ना जानते हुए भी ज्ञानी समझ रहे हैं, कुछ संसार का भी पता नहीं, बाइबल का भी पता नहीं, परमेश्वर का भी पता नहीं, पाप का भी पता नहीं, पुण्य का भी पता नहीं, कुछ जानते हैं ना मानते हैं, ऐसे लोग अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं, कोई और उनको धोखा देने नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया? अपने आप को आप पापी नहीं समझ रहे तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। अपने आप को ज्यादा धर्मी समझ रहे हो तो स्वयं को धोखा दे रहे हो। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हो तो स्वयं को धोखा दे रहे हो। रोमियो 1:22 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 1:22 जी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या जता रहे? और हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन हैं क्या? मूर्ख। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग कहते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोग ऐसे बोलते हैं। एक पास्टर ने मुझे कल बात कर रहा था, मैं बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बहुत अच्छा बुद्धिमान हूं, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, मैं बहुत आराधना करने वाला हूं, और रोज उसके घर में से चीखने पुकारने की आवाज आती है, रोज उसके घर में से लड़ाइयों की आवाज आती है, रोज उसके औलादे उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो घर ने प्रार्थना तो किया अपने घर में, लेकिन निश्चित बता रहा हूं उस घर का उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तेरा घराना उद्धार पाएगा। लिखा नहीं लिखा? हालेलुया। लिखा तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसका मतलब क्या? वास्तव में मैंने खुद ने अपने घराने का उद्धार करा लिया। इसका मतलब मैं ज्ञानी तो बहुत हूं, मैं ज्ञानी तो बहुत हूं, मैं ज्ञानी बहुत हूं, लेकिन क्या मैंने अपनी पत्नी क्या मैंने अपने बेटा और बेटी का उद्धार करा लिया? अगर नहीं करा लिया तो मैं मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। और अगर मैं ज्ञानी फिर भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हूं तो परमेश्वर कह रहा तू अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया। नंबर 3 हम देखेंगे, नंबर 4 देखेंगे, गलातियों 6:3 गलातियों 6:3। मैं जल्दी से बढ़ना चाहता हूं, ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा। क्योंकि यदि कोई कुछ न पाने पर भी अपने आप को, यदि कोई कुछ है नहीं और अपने आप में फिर भी समझ रहा है कि मैं कुछ हूं। कुछ लोग समझते कुछ है नहीं। क्या लिखा? 6:3। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी, यदि कोई कुछ ना होने पर भी, अरे तुम कौन हो कि मैं, तू कौन कि मैं खामा खा? एक कहावत है ना, तू कौन मैं खामा खा है। तो लिखा हुआ है यदि कोई कुछ है नहीं और अपने आप को समझता है, यह लिखा हुआ है यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। क्या देता है? कुछ है नहीं, समाज में कुछ नहीं है, घर परिवार में कुछ नहीं है, और कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो सब जगह क्या चाहता है कि मुझे आदर मिले, सब जगह मुझे आदर मिले, मुझे आदर मिले। परमेश्वर कह रहा कुछ हो तो जा पहले, आदर अपने आप मिलेगा कुछ। आपको मालूम है धन और महिमा यानी आदर परमेश्वर की ओर से मिलता है। आप जानते हैं इस बात को? आप जानते हैं कि धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये कुछ होना परमेश्वर की ओर से डिसाइड है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है जो कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। अब आप सोचिए, नंबर 4 बात, आज मैं बस एक अंडरलाइन बता रहा हूं, ज्यादा डीपली नहीं जा रहा है। नंबर 5 देखेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 15:33। हाँ 33 15:33। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसमें भी एक बात लिखा हुआ संगति के विषय में।
अगर आदमी बुरी संगति में रह रहा और कह रहा नहीं साहब हमें दुआ में कोई कमी ना है, दुआ में पूरी कर रहा हूँ, नहीं साहब मैं बाइबल रोज पढ़ता हूँ, लेकिन वो जब जाता है घर से निकलता है घर से निकलता है, क्या हो गया, घर से निकलता है। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल की दुकान पे था मैं था, मेरा बेटा था, एक मोटरसाइकिल की दुकान पे मैं अपने गाड़ी की सर्विस करा रहा था, मेरा लड़का था और वो कुछ नहीं था, उसको कभी गाड़ी को छू लेता, कभी इधर आया, मतलब मोटरसाइकिल की दुकान में कभी अंदर जा रहा, कभी बाहर आ रहा, कभी अंदर जा रहा, कभी बाहर आ रहा। और अंदर बाहर जाते जाते मैंने अचानक से उसके हाथ की तरफ गौर किया। मैंने उससे बोला, अबे एलेक्स तेरे हाथ ऐसे कैसे हो रहे हैं? उसने बोला, हाँ पापा बहुत काले हो गए, बहुत ऑयली काले हो गए। मैंने बोला बराबर में एक वो धोते ना गाड़ी वाले, उसके साबुन भी रखा रहता, मैंने उसके हाथ धो। फिर मैं उस बात को मैंने वहां सोचा कि आप कोयले की दुकान में कालौज वाली जगह आप वहां पे जाइए, कुछ ना कीजिए, तब भी आपके काले हाथ पक्का है होना। आप कहते था मैं गया था, मेरे दोस्त लोग दारू पी रहे थे, मैंने देखा भी नहीं, बस मैं बैठा हुआ था। क्यों? धोखे है, वो वचन में लिखा हुआ वो धोखे में है। वो कह रहा था आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाइए और परफ्यूम की दुकान में जाकर आप थोड़ा सा भ्रमण करके आ जाइए, परफ्यूम नहीं लगाइएगा, खुशबू आपके अंदर जरूर आएगी। आप कोयले की दुकान में, मैंने बताया अपने बच्चे को उदाहरण दिया कि वो गाड़ी की दुकान में गया, सर्विस हो रही थी, उसने कुछ किया नहीं, फिर भी उसके हाथ में कालौच लग गई। हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूं, वचन में लिखा हुआ है जो आज भी बुरी संगति में है वो धोखे में। कई पास्टर्स को मैं जानता हूं, वो आज भी उनके बुरे दोस्त हैं। कई महिलाओं को जानता हूं, आज भी उनकी बुरी सहेलियां हैं, चुगलखोर, घरों में आग लगाने वाली। वो ऐसे लोगों से संगति करते हैं। कई लोग हैं, अरे मैं तो कहीं जाती नहीं, वही आ जाती है टाइम पास करने के लिए। वो कह रहा बुरे लोगों की संगति को त्याग दो, अगर नहीं त्याग रहे तो परमेश्वर बता रहा तुम धोखे में हो। तुम कौन हो? धोखे में हो। आज मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैं इंटरनेट पर देख रहा था, जौनपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, गांव का नाम भूल गया मैं, जौनपुर एक उत्तर प्रदेश में जिला है, वो गांव का नाम भूल गया। वो जौनपुर में एक गांव है, वहां पर 47 आईएएस है, 47 आईएएस पीसीएस होते हैं, डीएम एसएसपी आईएएस पीसीएस लोग हैं, 47 एक ही गांव में। आप सोच रहे हैं कि गांव में 47 कहां से आ गए? बाकी के पूरे भारत के गांव का मूर्ख से भरे हुए क्या? एक ही गांव में इतने लोग कैसे आ गए? कारण क्या? एक डीएम बन के आया, दूसरे ने देखा, वो उसकी संगति किया, वो भी सोचा मैं डीएम बनूंगा, दूसरा डीएम बन के आया, तीसरे ने बोला डीएम नहीं तो आईएएस नहीं तो पीसीएस तो पक्का ही बन जाऊंगा। तो उनकी संगति में रहकर, ऐसे माहौल में रहकर, अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे कि जहां पर एक भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो आपका बच्चा बस ऐसे ही ऊपर से निहार रहा होगा कि भाई एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ही ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ही जा रहा हूं स्कूल पढ़ने के लिए, पूरे गांव के लोग तो कंचे खेलने, मैं भी कंचे खेलूंगा, है? क्योंकि वो जैसे माहौल में रहेंगे, जैसी संगति में रहेंगे, वैसे ही वो हो जाएंगे। आपकी संगति किसके साथ है? आपका संगति किसके साथ है? आप थोड़ा सा गौर करना, आप अपने पड़ोस में भी देखना। हाँ, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल वीआईपी कॉलोनी में जाकर रहना शुरू कर दो, आप रह नहीं सकते, लेकिन आपकी संगति अगर किसी के साथ नहीं है तो आप अपनी संगति बस यीशु के साथ करें। हालेलुया। मैं आपको एक अंकुर नरूला जी की एक बात बताना चाहता हूं। अंकुर नरूला जी की बात। अंकुर नरूला जी ने सेवकाई शुरू करी, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए सेवकाई करते रहे। उनकी सेवकाई में कोई भी कार्य नहीं होता था, कोई भी कार्य नहीं हो रहा, फेल 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 सेवकाई में। तो उन्होंने एक अपने पास्टर के पास गए, जिस पास्टर के साथ वो जुड़े हुए थे, उस पास्टर के पास गए और उस पास्टर से बोला, पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई लोग भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे। पास्टर ने सोचा कि अच्छा मैं बताऊं। फिर पास्टर ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके उन्होंने बोला कि ये बता तेरे स्कूल के समय के दोस्त क्या? हाँ, वो तो आज भी मेरे दोस्त है। कि फलानी जगह के मोहल्ले के दोस्त, कि वो आज भी मेरे दोस्त हैं। कि जितने तेरे दोस्त हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते, जो किसी न किसी बीड़ी सिगरेट शराब किसी न किसी ऐब में हैं, उन दोस्तों की सूची बना। उन्होंने लिस्ट बना के लाए, इतने हैं, उनके नंबर है तेरे मोबाइल में, क्या कि अभी डिलीट कर, ब्लॉक कर, अभी डिलीट कर, ब्लॉक कर। उन्होंने बोला अच्छा, और उन्होंने बोला कभी भी 1 साल तक तो उनसे बात नहीं करना, अगर मिल भी जाए रास्ते में उनकी तरफ देखना नहीं, बात नहीं करना।
अंकुर नरुला से कि मैंने सुना था कि 6 महीने तक उन्होंने ऐसा किया। 1 साल उन्होंने बोला पास्टर ने, उन्होंने क्या किया? 6 महीने के बाद उनकी सेवकाई में चमत्कार होने शुरू, और आज देखो लाखों की भीड़ है उनके पास। अगर आज भी वही संगति में पड़े रहते क्या होता? वो धोखे में रहते, और मुझे नहीं लगता। तो कभी कभी इस बात को भी परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। पढ़ेंगे 15:33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक शब्द पौलुस ने पहले से बोला, धोखा ना खाना। आज बहुत से लोग धोखे में हैं, आज बहुत से लोग धोखे में हैं, आज लोग धोखे में रहेंगे क्योंकि उनके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो शैतान भी उनके साथ कहीं ना कहीं चिपका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है शैतान कहीं ना कहीं चिपका हुआ है। मैं कुछ बातों को आजकल देख रहा हूँ, उन बातों को देख रहा हूँ आजकल। जैसे शैतान को देखने के लिए मैं एक बात सोच रहा हूँ। एक गायक है, रैपर है, हनी सिंह है। तो मैंने हनी सिंह बोला, उसने बोला यो यो सबको मालूम है एक हनी सिंह के विषय में। तो हनी सिंह एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं पहले शैतान से प्रभावित था और मेरे जितने भी गाने थे वो शैतानिक थे, और शैतान से। और फिर उसने बोला परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि फिर मैं इतने शराब और उसमें मतलब ऐसे बेकार संगति में पड़ गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कई साल मैंने गाना नहीं गाया और मैं खुद को भी नहीं पहचानता। और वो उसी बात अपने विषय में उनको इंटरव्यू में मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था। और उसमें लास्ट में एक बात मैंने बोला, अपनी वाइफ को मैंने दिखाते हुए बोला, देख गानों में भी शैतान का कार्य हो रहा है। हालेलुया। आज बहुत से शादियों में, बहुत से प्रोग्राम्स में, बर्थडे में बिना डीजे और बिना गानों के तो कोई बात ही नहीं होती। आप सोच रहे पहले वहां पर आप शैतान का एक जाल बना लेते हैं। वो फिर उन्होंने पत्रकार ने उससे पूछा पॉडकास्ट में कि वो गाने कौन से थे, आप बताएंगे? उसने बोला ब्लू है पानी पानी। फिर उसने बोला जितने भी मेरे गाने थे उसमें शराब और वोडका जरूर होता था। ये शैतानी गाने हैं। वो खुद बोल रहा है, गाने वाला गायक बोल रहा है कि शैतानी गाने हैं, और उन गानों को हम सबसे ज्यादा अपने जीवन में अमल सुनने में। आज अगर कहीं जा भी रहे हैं ना कोई प्रोग्राम में, तो कार में भी बजेगा ब्लू है पानी पानी, है ऐसा बज रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ यदि हम ऐसी किसी माहौल में हैं तो बाइबल बताती है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और परमेश्वर आपको धोखे में रखना नहीं चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन और निकालेंगे, याकूब उसका 1:22। छठी बात देखेंगे हम, छठी बात देखें। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। आगे लिखा हुआ है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। केवल सुनने वाले नहीं, केवल आज बहुत से लोग सुनने वाले हैं। आज सुनने वालों के चक्कर में, और आज मालूम है वचन चर्च में क्या सुनाया जाता है? बस आपके विषय में भलाई भलाई, चंगाई चंगाई चंगाई, समृद्धि समृद्धि समृद्धि, चंगाई चंगाई, भला हो भला हो भला हो भला हो। एक घर में मैं गया प्रार्थना करने के लिए, मैंने बताना शुरू किया परमेश्वर तुम्हें आशीष करे आशीष करे आशीष करे। और फिर मैंने व्यवस्था में 29 से बताया कि यदि तुम्हें ना सुनोगे प्रभु के तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। उन्होंने बोला भाई साहब शराब की मत बताओ, बरकत ही बरकत बताओ। और आज भी कलीसिया अच्छा सुनना चाहती है। आज आजकल की कलीसिया क्या है, फिर पास्टर को थोड़ा घुमा के कह देते हैं। वो कहते हैं बेटा तू काला नहीं है, थोड़ा सा सांवला है, मतलब नहीं तुम बुराई नहीं पर थोड़ी सी कमी है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं ना, मैं भी ऐसे काला हूं। अगर कोई मुझसे कहे भाई साहब काले हो बहुत हो तो बुरा लगेगा। अगर आप बोले भाई साहब काले नहीं हो, थोड़ा सा आप सामले हो, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। उन्हें बोला है लेकिन बोला है अलग तरीके से बोला है। वैसे ही कलीसिया है। आज कलीसिया को प्रॉस्पेरिटी का वचन सुनना पसंद है, आज भलाई का वचन सुनना पसंद है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भलाई 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 का वचन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं जा रहे। वचन बता रहा आप धोखे में हैं। आप क्या कर रहे हैं? वचन में पढ़े बेटा उसको 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो जो सुनने वाले हैं ना, केवल श्रोतागण है, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। श्रोतागण केवल धोखा दे रहे हैं, सुनना नहीं है, सुनकर चलना है वचन पर।
जैसा वचन बताता है। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कृपया मेरी ना सुने, वचन को पढ़ो। मैंने पिछले संडे भी आपको बताया था कि शैतान 3 लोगों के पास बिल्कुल नहीं आ सकता, जो विश्वास में मजबूत हो, जो प्रतिदिन वचन पढ़ते हो सुबह शाम, जो प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हो, कभी भी शैतान उसके आजू बाजू नहीं आएगा। मैंने पिछले संडे बताया था, वही बात आज मैं इस लाइन में बताना चाहता हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और अगर आप पढ़ना नहीं आता, आप सुनो 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 और ध्यान से सुनो, और सुनकर क्या करो, उसे अमल करो। कई लोग ऐसे कहते हैं हमें याद नहीं रहता। मैं महिला से मैंने एक गांव में गया, मैंने बोला एक गांव से मैं गया और मैंने बोला कि भाई साहब हमें गाना ना आता है। अबे गाना ना आता है? अच्छा। मैंने बोला एक बन्नी सुना दो। उन्होंने बोला बन्नी? मैं हाँ बन्नी सुना दो, बन्ना सुना दो, शादी में गाते हैं। एक भात सुना दो। उन्होंने बोला जे तो आवे, मैं जे तो पढ़ी लिखी ना, जे कैसे मालूम है? ये तो सुन के याद है। मैंने सुन के वो बन्नी बन्ना याद है तुम्हें, रटे के तुम्हारे याद है, तो मसीह के गाने सुनने के बाद क्यों नहीं आ रहे भाई? देखा ना, बन्ना बन्नी सब याद है। आप गांव की औरतों को चले आओ, वो पढ़ी लिखी नहीं है, एक से एक भात और बन्नी है आपको, और खोइया सब उन्हें याद है। और अगर उनसे बोल दो ना यीशु मसीह के गाने याद है, हर संडे सुन रहे हैं, लेकिन एक भी याद नहीं है, एक भी याद नहीं है। अरे वो सुनकर कैसे याद है, ये सुनकर कैसे याद नहीं है? क्योंकि आपने इसको कान के पास तक वचन को और गीत को लाकर इधर के इधर आउट कर देते हो, और उसको यहां से बिल्कुल यहां तक उतार लेते हो। वैसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने आप को केवल सुन रहा है वो धोखा दे रहा है। सुनकर जो फॉलो कर रहा है प्रभु के वचन को, वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा। आप वही धोखा दे रहे हैं, केवल सुनने वाले लोग धोखा दे रहे हैं। एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। 7वीं बात, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण 11:16। व्यवस्था विवरण 11:16। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। अब एवरीवन अब सावधान होकर जाना कि आपने जो धोखे की बात है कि मुझ में पाप नहीं, मैं धर्मी बहुत हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं कुछ हूं, चर्च में मुझे सम्मान नहीं मिल रहा लेकिन मैं कुछ तो हूं, चर्च में वो सम्मान मुझे नहीं मिल रहा। अरे चर्च में सम्मान पास्टर का है, पास्टर को मिल रहा है, लेकिन पास्टर से बड़ा सम्मान आप यीशु को दो। हालेलुया। मैं कुछ हूं। नंबर 5, बुरी संगति में पड़े हुए वो लोग धोखे में हैं, केवल सुन रहे हैं वचन को, वो धोखे में हैं। 7वीं बात क्या लिखा हुआ, पढ़े बेटा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो तुम्हारा मन हाँ, और आगे बढ़ो। तुम बहकर अपने देवता की पूजा करने लगो। हाँ, जो मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, जो देवी देवता में लगे हुए हैं, वो भी धोखे में हैं। सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने संसार को बनाया। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, मैं आपको भी एक ऑनलाइन इस प्रश्न को बता रहा हूं। किसी ने बोला कुआरी मरियम से पैदा हुआ, किसी ने बोला कुआरी मरियम से पैदा हुआ, तो उन्होंने कई उदाहरण दे दिए कि कुआरी से कोई कैसे पैदा हो सकता है, कुआरी से कोई कैसे पैदा हो सकता है। तो मैंने बोला पहला इंसान कौन था? तो वहां 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने, एक ने बोला आदम और एक ने बोला हमारे महादेव। उन्होंने बोला पहला। मैंने बोला उनके माँ बाप कैसे बने? कि वो तो मिट्टी से बनाए गए। तो मैंने बोला मिट्टी से कोई बन जाता होगा? मिट्टी से कोई बनता होगा? पागल है क्या? तो उसने बोला हाँ मिट्टी से बनाए, और एक ने बोला आदम को मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने उसमें जीवन की सांस फूकी और वो जीवित हो गया। तो मैंने बोला पहला व्यक्ति जब बिना माँ बाप के पैदा हो सकता है तो यीशु क्यों नहीं हो सकता? वो परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में कि जो व्यक्ति यीशु को छोड़कर मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि आप एक क्रॉस की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा वचन में लिखा हुआ लोभी भी है, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा का मतलब है परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और को आप उसके स्थान पर रख रहे हो। उनके स्थान पर बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि पादी साहब हम तो यीशु मसीह की जगह तुम्हें ही माने, आप धोखा दे रहे हो। कोई कहे साहब, जब और लोग तो बदलते रहते हैं ना, हाँ, अगर मुकदमा चला गए
अदालत में, तो वकील से कहे साहब हम तो तुम्हें भगवान मान रहे हैं, मरीज बीमार हो गए, देखा ऑपरेशन होने वाला, डॉक्टर साहब अब तुम ही भगवान हो हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब माँ बाप कुछ प्रॉपर्टी का बंटवारा करने होती है, माँ बाप मर जाते हैं, उनकी लोग तस्वीरों को उसमें रख देते हैं दुकानों में और कहते हैं हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। पर परमेश्वर कह रहा नहीं, मेरा स्थान किसी को नहीं देना। अगर मेरा स्थान तुम किसी और को दे रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये मैंने 7 प्रकार के धोखे बताए हैं आपको। इन 7 प्रकार के धोखे आपको YouTube पर भी अवेलेबल है, आप उसको जाकर देखिएगा। अगर इधर कुछ मिस हो जाता है कि, और बार बार उसको देखना कि हम कहीं धोखे में तो जिंदगी नहीं रह रहे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, व्यवस्था में उन्होंने 32 का 20 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर आपको धोखा देने वाला नहीं। और इसी का 31 का 8 में लिखा हुआ है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, मैं तुझे कभी भी धोखा, लिखा हुआ इधर उधर मत ताक, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे धोखे में आ जाएंगे, आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे धोखे से बचे रहेंगे। और परमेश्वर आपको धोखे से बचाना चाहता है। आइए प्रार्थना में चलें।